बोल तो नहीं पाई इसलिए कि उसके नली लगा हुआ था नाक में और मुंह में गैस लगा हुआ था, तो नहीं बता पाई। लेकिन मुड़ी हिला के बोली कि हाँ हो ले, और बहुत रोने लगी। उस समय रोने लगी बहुत ज्यादा वो। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको ही पैसे खिलाने की कोशिश की गई। हाँ, क्या हुआ था वो थी हॉस्टल प्रशासन के द्वारा, हॉस्टल के स्टाफ के द्वारा दिया गया था कि केस मत कीजिए, केस वापस ले लीजिए, लड़की को दिखाने में जो खर्चा होगा वो हम बियर करेंगे, देंगे। दादागिरी भी चल रही थी वहाँ पे। पूरा पूरा कस के मारा पीटी किया है। तो मारा पीटी भी किए थे आप लोग से? वहां से लाश ले जाने में वो लोग धक्का मुक्की किया है, टेल टाल के बाहर ही निकाल दिया है हम लोग को। उसके बॉडी पर जितने स्क्रैच हैं वो बता रहा है कि संघर्ष किया है, 2 घंटा तक की लड़ी है अपने स्मिता को बचाने के लिए। तो बहादुर लड़की थी मेरी, लेकिन अब दरिंदों के सामने नहीं टिक पाई, और क्या कहें। जब एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी परसों तरसों में दो दिन आए मेरे गांव में, मेरे घर पर, और लग रहा है कि मैं ही अपराधी हूँ। अच्छा, लग रहा है कि मैं ही अपराधी जो है सो। अभी हम उसी गांव में मौजूद हैं जहां से वो बेटी पढ़ाई करने के लिए पटना जाती है। आज देखिए उसी गांव में मातम पसरा हुआ है पूरा। अभी हम बातचीत करेंगे, जो कि उनसे बाबा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो बाबा जी, कहाँ तक न्याय पहुंचा? न्याय कहाँ तक पहुंचा? अब तक आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इतना दिन। अभी तक तो मुजरिम को नहीं पकड़ा गया है, एक भी मुजरिम नहीं पकड़ाया है। अब तक एक भी मुलजिम पकड़े नहीं गया है? नहीं पकड़ा गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा है, वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो पीड़ित परिवार हैं, गरीब घर से हैं, तो हम लोग तो मांगे न कर सकते हैं सरकार से। अभी तक के तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का मांग है कि जोगी जी के जैसा यहाँ भी कार्रवाई करें। लेकिन सरकार तो उनकी ही चल रही है ना अभी। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे सरकार में मान लीजिए बेटियों को इतनी सुरक्षा दी जाती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटी को हम कहाँ पढ़ावें? घर में तो नहीं ना पढ़ा सकते हैं सर, है कि नहीं? अरे उसको पढ़ने के लिए तो भेजवे करेंगे कहीं ना कहीं। तो इतना सुशील लड़की थी, क्या कहें। और पढ़ने में तेज थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नीट का निकाल लिया था नीट, लेकिन रैंक कुछ उसको नीचा आ गया था, तो डेंटलिस्ट मिल रहा था, बीडीएस मिल रहा था। हाँ, तो बोली कि नहीं बाबा से हम और अच्छा करेंगे, तो भेजे उसको, लेकिन कहाँ हो पाया कुछ। मतलब आप लोग पूरा जी जान लगा दिए कि हमारी बेटी एक दिन जिंदगी में कुछ अच्छा करके, वो एक मुकाम हासिल करके, मतलब हमारा नाम रोशन करेगी। सही बात है, हम लोग तो चाह रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़े लिखे, और हम लोग भी मदद कर रहे थे उसको कि जितना पढ़ना है पढ़ो तू। लेकिन बात दुर्भाग्य कहिए या हमारा भाग खराब कहिए कि ऐसा हुआ। प्रशासन अभी एसआईटी टीम जांच कर रही है, उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? अभी तक कोई उम्मीद नहीं है सर, हम ही लोग पर प्रेशर ज्यादा बना रही है। डेली आकर के यहीं जांच कर रहा है। हम लोग जिसको मुद्दई बनाए हुए हैं, जिस पर पूरा साक्ष्य मिल रहा है, उसको कुछ करिए नहीं रहा है। वो हम ही लोग पर के आकर के दबाव बनाता है, हम ही लोग से पूछताछ कर रहा है। तो हम लोग जो बात है सो कहते हैं। अरे हम लोग अगर मान लिया उसका आती है कन्वर्ट करना चाह रहा है कि दूसरे तब कर दे, तो सच्चाई जहाँ रहेगा वहीं नहीं जाएगा। ऐसा थोड़े है कि हम अगर मुजरिम रहते तो हमारे तरफ आता ना, हमसे पूछताछ आप कर रहे हैं, अगर हम मुजरिम हैं तो पकड़िए हमको। लेकिन जो मुजरिम हम लोग बता रहे हैं उसको आप कुछ करवाइए नहीं कर रहे हैं। सब पैसा का खेल चल रहा है बिहार में, तो जानते हैं पैसा का खेल है सब। अच्छा, उस दिन जब अस्पताल ले जाया गया था, प्रभात अस्पताल में, तो उस दिन आप थे क्या वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे, हमारे परिजन थे वहाँ पे। परिजन थे? हाँ, मतलब परिजन आपके, मतलब आप घर का कोई मौजूद था वहाँ पे? हाँ, जब वहाँ पे इलाज चल रहा था? लड़की का मामू वहाँ से पहले गया था। अच्छा। कारण कि वो पटना में ही रहता है, तो हम लोग उसी को खबर किए कि ऐसा बात है, हो से जाओ तनी देखो बाबू वहाँ। तो सबसे पहले वही पहुँचा था। प्रभात अस्पताल मतलब आप ही लोग ले गए थे वहाँ पे? नहीं, तो वही ले गया, हॉस्टल वाला ले गया। हॉस्टल वाला ले गया? हम लोग नहीं ले गए थे, हम लोग के पहुँचने के पहले वो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। अच्छा, मतलब अस्पताल में जब चली गई, जब बेटी चली गई वहाँ पे अस्पताल में, उसके बाद से परिजन जो है वो पहुँचे? हाँ, हम लोग 8 बजे रात में पहुँचे। उस समय देखे कि आईसीयू में बंद है, आईसीयू में इसको भर्ती किए हुए। हम लोग को बोला गया कि अभी आप लोग से खाली देख लीजिए, मिलना जुलना अभी नहीं है। अच्छा, मिलने जुलने नहीं दिया गया आप लोग से? गया। एक दिन होश में भी आई, तीसरा दिन होश में आई। होश में आई? हाँ, 2 घंटा के लिए होश में आई थी। तो हम लोग चाहे कि मिले, तो हल्का फुल्का मिलने दिया हम लोग को। हल्का फुल्का? हाँ, खाली जाकर के माँ मिली और पूछी तो गलत हुआ है बेटा तुम्हारे साथ, तो हाँ खाओगे कुछ, तो ना, मुड़ी हिलाकर। मतलब पूरा उन्होंने बोला था ये चीज़ अपने पूरा, मतलब बताया था आपसे कि हाँ कुछ गलत हुआ है? है, माँ से ये बात बोली है। स्वीकृति में बोल तो नहीं पाई इसलिए कि उसके नली लगा हुआ था नाक में और मुंह में गैस लगा हुआ था, तो नहीं बता पाई।
लेकिन मुड़ी हिला के बोली कि हाँ हो ले, और बहुत रोने लगी। उस समय रोने लगी बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा कि वो इतने में ही हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। हाँ, डॉक्टर जो कहा कि नहीं नहीं, इसे आप लोग हटिए, इसको खाना वगैरह हम पाइप से देंगे, आप लोग हटिए। अच्छा, आप कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको ही पैसे खिलाने की कोशिश की गई। हाँ, क्या हुआ था? वो थी हॉस्टल प्रशासन के द्वारा, हॉस्टल के स्टाफ के द्वारा दिया गया था कि केस मत कीजिए, केस वापस ले लीजिए, लड़की को दिखाने में जो खर्चा होगा वो हम बियर करेंगे, देंगे। अच्छा, उन लोगों ने ऐसा बोला। हाँ। तो आपने कुछ पूछा, बोला नहीं और कुछ? हाँ, आपने बोला हम कि नहीं नहीं, हम सक्षम हैं, लड़की को हम दिखा लेंगे। लेकिन उस समय तक के हम लोग को मालूम नहीं था कि इसके साथ ज्यादती हुआ है, कारण कि हॉस्पिटल वाले छिपा रहे थे, हम लोग को भेंट नहीं करने दे रहे उस समय तक आप लोग अनजान थे, कुछ पता नहीं था कि हाँ क्या हुआ है बेटी के साथ? कपड़ा बदल करके और अस्पताल का कपड़ा पहना दिया, ऊपर से नीचे तक के झाकले था। हम लोग बॉडी को देखते तब ना पता कर चलता, लेकिन बॉडी तो खाली मुंह देखने दे रहा था, बाकी ये सब झाके हुए था कपड़ा पहना के, तो देख नहीं पाए हम लोग। तीसरा दिन वो जब वो बोली कि हाँ गलत हुआ है, तब हम लोग एक्टिव हुए, तब हम लोग जब आवाज उठाना चालू किया और उसको फिर वहाँ से हटा करके दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ बोला कि नहीं सही, तो 90% खत्म है, 1% आशा है, देखिए इलाज करते हैं। वहाँ भी इलाज हुआ, वहाँ भी हम लोग लगता है कि 1.5 लाख रुपया दिए, 2,60,000 यहाँ दिए, प्रभात में दिए। प्रभात में भी आपने कितने पैसे दिए हैं? 2,60,000 यहाँ दिए। 2,60,000? हाँ, और वहाँ भी हमको करीब 1 लाख देना पड़ा मेदांता में। मतलब पैसे का भी पूरा एकदम लूटे हैं सब, पूरा एकदम बढ़िया से, पूरा जम के लूटे हैं, और कोई इलाज नहीं किया। कोई इलाज भी नहीं हुआ, बेटी आज बच भी नहीं पाई। नहीं, इलाज के नाम पर नगण्य था। वहाँ आईसीयू में भर्ती रहता है तो हर बेड में एक चार्ट लगा होता है डॉक्टर का, कि रोगी को क्या दवाई चल रहा है, क्या रोग है, इसको कौन सा इसके साथ मेडिसिन चल रहा है। उस चार्ट के बारे में नहीं था, तो हम लोग पूछे तो बोला कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। अच्छा, मतलब दादागिरी भी चल रही थी वहाँ पे? पूरा कस के मारा पीटी किया है। तो मारा पीटी भी किए थे आप लोग से? वहाँ से लाश ले जाने में वो लोग धक्का मुक्की किया है, टेल टाल के बाहर ही निकाल दिया है हम लोग को। हाँ, जाइए जो बुझाएगा सो कीजिएगा। मतलब इतनी दादागिरी की है उस अस्पताल ने? बहुत ज्यादा। एक तो आप लोग ऐसे ही पूरा मातम में थे, ऊपर से इतनी दादागिरी हुई? बहुत ज्यादा दादागिरी, इतना तक के था कि वो लोग चाह रहा था कि यहीं इसका अंतिम लीला हो जाए। अब प्रशासन का क्या रवैया रहा आप लोग के प्रति? प्रशासन का तो रवैया कुछ नहीं रहा, 0 रहा मेरे प्रति। हम लोग केस किए तो चित्रगुप्त नगर थाना के प्रभारी गई वहाँ, लेकिन वो लोग जाने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन के साथ ही, हेल्थ हॉस्पिटल के साथ ही मिल करके बातचीत करके उसी के पक्ष में काम किया। हम लोग के पक्ष में तो कुछ काम नहीं किया, 1% नहीं किया। क्या करते हैं आप? हम तो पोस्ट ऑफिस में थे पहले, अभी रिटायर कर गए हैं घर पे। और आपके लड़के जो हैं, उनके पिताजी है हाई स्कूल में क्लर्क है, सकूराबाद में। मतलब काफ़ी सपने थे आप लोग के भी कि अपनी बेटी को पढ़ाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, और बेटी भी उस लायक थी। उस लायक थी, बहुत अच्छा थी। पहला अटेम्प्ट में कर रहे हैं ना, नीट निकाल लिया था पहला थी में, गांव से जा करके BDS क्वालिफाई कर लिया था। हाँ, गांव से जा करके पहला अटेम्प्ट में नीट निकाल लेना, तो उसमें कुछ मेरिट था तभी ना निकाला। बिल्कुल। और उस मेरिट को हम लोग जानते थे, इसलिए हम चाहे कि इसको पढ़ा लिखा करके अच्छा मुकाम तक पहुंचाए। लेकिन कहाँ, सपना सब अधूरा रह गया। अब सोचिए, आपकी जो बेटी थी इनकी, उसने एक बार पहले भी BDS क्वालिफाई कर लिया था। जो नीट का एग्ज़ाम होता है, 2nd रैंक होता है BDS क्वालिफाई करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और इस समय शायद वो एग्ज़ाम देती तो नीट क्वालिफाई हो सकता था पूरा, लेकिन उसके पूरे अरमानों पे, उसके पूरे सपनों पे, और उसके परिवार के पूरे सपनों पे पूरा पानी फिर गया। पूरा मतलब आज वो बेटी हमारे बीच रही ही नहीं। हाँ, सही बात कर रहे हैं। हम लोग को तो बहुत सपना था, इसीलिए उसको भेजे भी थे, और बहुत लेबोरियस थी, बहुत पढ़ती थी, डेली घरे बात करती थी कि इसे हम पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग मतलब SIT जांच चल रही है, उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? ना, अभी तक तो ना कुछ रिजल्ट आया है सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि न्याय मिले हम लोग को, जो मुजरिम है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। कि अगला हमारा परिवार तो चला गया, हमारा बेटी तो चला गया, लेकिन हम लोग तो अब यही ना चाहेंगे कि अगला के साथ ऐसा ना हो, और बेटी वहाँ पढ़ती है उसके साथ ऐसा ना हो। हमारा तो चली गई, जो होना था सो तो हो गया। अच्छा, आपकी बेटी ने ऐसा कुछ पहले कुछ बताया हो, कुछ किसी तकलीफ में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, बातचीत हुआ हो तो? नहीं, 27 तारीख को वो आई थी यहाँ, 27 दिसंबर को, 5-6 दिन यहाँ रही, 7 दिन, और 5 तारीख को यहाँ से गई है।
5 तारीख को उसको मना भी कर रहे थे कि बहुत ठंडा है, सब मत जाओ अभी, लेकिन वो कही कि ना बाबा से पढ़ाई छूट जाए। मतलब पूरा डेडिकेटेड थी वो अपने पढ़ाई को लेके। हाँ, पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छी थी। पढ़ाई को लेके काफ़ी डेडिकेटेड थी कि उसने बोला कि पापा मुझे जाना है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई मेरी छूट जाएगी वहाँ से। मतलब पूरा एकदम उसका वो था पढ़ाई के प्रति। अप्रैल में उसका परीक्षा था, अप्रैल में ही परीक्षा था, अप्रैल में जी अप्रैल में था उसका नीट का दोबारा परीक्षा था। नीट का एग्जाम, इस नीट में शायद वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाती। एकदम निश्चित करती, एकदम विश्वास दिला रही थी हम लोग को, हम करेंगे। अरे बहुत सुशील लड़की थी भाई, क्या कहा जाए, और उसी के साथ ही घटना हो गया। हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि इसके साथ ऐसा होगा, इसलिए कि बहुत संस्कारी थी, बहुत सुशील थी। वो इसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहा है कि 2 घंटा तक के संघर्ष किया है दरिंदों के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता रहा है, उसके बॉडी पर जितने स्क्रैच हैं वो बता रहा है कि संघर्ष किया है, 2 घंटा तक की लड़ी है अपने स्मिता को बचाने के लिए। तो बहादुर लड़की थी मेरी, लेकिन अब दरिंदों के सामने नहीं टिक पाई, और क्या कहें। अच्छा, उस हॉस्टल पे कभी आप गए थे? हम तो नहीं गए थे, हाँ। पिताजी जाते थे, जाते थे। हाँ, उस हॉस्टल पे भी कुछ लोगों का कहना है, कल हमने बातचीत किया था वहाँ पे, तो वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे जो हॉस्टल का मालिक है वो भी ऊपर अपार्टमेंट में रहता था। हाँ, ये तो नियम के विरुद्ध है भाई, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। गर्ल्स हॉस्टल में कैसे जेंट्स का तो कोई एंट्री होता नहीं, मानक से बहुत गंदा, माने नीचे काम किया है। वहाँ मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कर्मी वहाँ पे रहना चाहिए। कहाँ, कुछ नहीं, कोई नहीं था कुछ नहीं। क्या उम्मीद है आपको, न्याय कहाँ तक न्याय पहुँचा है अभी तक? अभी तक कोई उम्मीद नहीं है मुझे। सब कुछ सरकार जो है लीपा पोती में लगी हुई है, एसआईटी का गठन हुआ है, जो भी हो रहा है, लेकिन जब एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी परसों तरसों में दो दिन आए मेरे गांव में, मेरे घर पर, और लग रहा है कि मैं ही अपराधी हूँ। अच्छा, लग रहा है कि मैं ही अपराधी जो है सो कैरेस्टी एक हुआ, सारे के सारे घूम रहे हैं, ये सच्चाई है। तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अब तो न्याय की आस में न्यायिक जांच की मांग किए हैं, और हम लोग प्रयासरत हैं कि रिट याचिका दायर करने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। वस्तुस्थिति यही है। किस तरह का व्यवहार कर रही है आपके साथ एसआईटी टीम जब आई थी आपके यहाँ? ही रहे कि अपराधी की तरह बार बार एक बात की हमसे पूछ रहा है वो है तरह तरह की बात। तो हमने कहा कि जो गिरफ्तारी होना चाहिए था अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। एक मनीष अग्रवाल है जो जिसका मकान है, तो उससे गिरफ्तारी हुई, ठीक। जब गिरफ्तारी हुई तो उसके रिमांड पर क्यों नहीं पुलिस ली? पुलिस रिमांड पर लेकर वो पूछताछ करती, तब ना कोई मामला बनता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको जेल भेज दिया। उसके बाद नीलम अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, जो भी उसके परिवार के सदस्य लोग हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अकाउंट, नीतू ठाकुर, चंचला बर्डन वगैरह है, वो किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बहुत बड़ी मछलियां जो काम कर रही है और बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम तो न्याय की मांग की जांच की है, सीबीआई की मांग की जांच की है, और हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, और हमें धमकी भी दिया गया बहुत बार वहाँ जब हॉस्टल में थे, तो कि आपको पैसा ले लीजिए, जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको देते हैं। हमने कहा कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, मेरी बेटी की, मैं अपनी बेटी की सौदा पैसे से नहीं कर सकता हूँ। मुझे धमकी भी दी जा रही है, बहुत तरह प्रयास किया जा रहा है। लोग, मंत्री, विधायक सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब अभी तक कोई हुआ नहीं है। लेके हमारे स्थानीय विधायक राहुल जी का योगदान रहा है, उसमें बहुत उनकी बड़ी भूमिका रही है, आज तक उनकी भूमिका है। जो भी प्रयास हुआ, मेडिकल टीम का गठन हुआ, ऐसी टीम का गठन हुआ, प्रशांत किशोर जी के माध्यम से कुछ हमें सहायता मिली है। लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। और मीडिया कर्मियों का बहुत सहयोग रहा है, और समाज के हर एक लोग साथ हैं। तो हमें उम्मीद है कि, आशा है कि, उम्मीद की जगी है, लेकिन अभी तक तो कोई, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी किसी की, तब हम क्या समय के न्याय की मांग किया जाए। हम बहुत अपसेट हैं, बहुत मर्माहत हैं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको मीडिया के माध्यम में कहना चाहता हूँ कि एक मीडिया जो है, जो पोस्ट हमको कल जानकारी मिली तो कोई है, तो वो जो है बिके हुए हैं, वो जो है सो हम लोग के हाँ जो है वो जैसे हम लोग विरोध में दिखा रहे हैं। क्या है, क्या है मीडिया कर्मी की यही भूमिका होती है। मीडिया मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, उसमें एक लिंक है कि ये बताएंगे सारी जानकारी। एक मीडिया रिपोर्ट में एक खबर आई है कि जो कुछ भी घटना हुआ है वो जहानाबाद वगैरह आसपास में हुआ है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि यदि किसी बच्ची के या बच्चा का या मेरा भी यदि पेट में भी दर्द हो जाएगा
तो मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। वो बच्ची पटना कैसे गई? बिल्कुल। यदि उसके साथ कुछ यहाँ हुआ है तो तब उसके पूरे शरीर में खरोच है, वो पूरी पेन में थी। पटना कैसे चली गई वो? वो पटना कैसे पहुंची? तो बिल्कुल ये एक भ्रामिक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये घटना घटी है 5 तारीख को, 6 तारीख को हॉस्टल में एडमिट हुई हॉस्पिटल में। उसके बाद ये जो 5 दिन का जो पुलिस का जो कार्रवाई है, पुलिस ने बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी जानकारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि नींद की गोली खा रखी है, उसमें जो है ये मामला है। ये क्या नींद की गोली, 2 गोली, 1 गोली कोई लेके दिखा दे, है ना, बिना पुर्जा का। आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के कंक्लूजन को कैसे मान लिया? नियम ये कहता है कि जो एसओपी है कि आप किसी पीएमसीएच या नालंदा मेडिकल कॉलेज में आप जाते, उन डॉक्टर का ओपिनियन लेते, सेकंड ओपिनियन लेते। यदि प्रभात मेडिकल कॉलेज जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है हीरामती, वो कोई डॉक्टर प्रभात का नहीं है। डॉक्टर प्रभात तो बेचारे चले गए, ये बात, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, उनकी डेथ हो गई। उनका मकान किराए पे है, 10 लाख महीना के रेंट पे लगा हुआ है, और ये 4 पार्टनर लोग मिल करके उसको चला रहा है। और इस तरह की कुछ और भी घटना मुझे सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि उसको एडमिट यहीं किया जाता है। तो क्या नेक्सस है? क्या मनीष रंजन जो एक मामूली सा आदमी था, जो आज 4 हॉस्पिटल का मालिक है, 25 हॉस्टल का मालिक है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला, क्या उसका कोई डॉक्टर वहां मौजूद था? क्या उसके क्या नेक्सस है? ये नेक्सस है हॉस्पिटल, हॉस्टल और पुलिस, ये नेक्सस है। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर की भी इतना दिमाग नहीं है उसके पास कि उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट पे कह दिया कि उसमें जो नींद का गोली लिया है, उसके जो है यूरिन में है। क्या ये तो प्लांट हो सकता है, कुछ भी प्लांट किया जा सकता है। और आपने शुरू में कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने शुरू में ये सीडीआर क्यों नहीं जब्त किया? आपने शुरू में ये हॉस्टल सील क्यों नहीं किया? जो वहाँ की जो एसएचओ लेडी है, उसने पता चला है सोर्सेज से कि खुद नहीं गई। हॉस्टल अब तक सीज नहीं हुआ है। अब शायद सील हो गया होगा। उस समय कल हम गए थे वहाँ पे, कल सील नहीं सील हुआ। वो जो एसएचओ है रोशनी कुमारी, एक यंग दरोगा जो भी है, एसएचओ तो बना दिया गया, एसएचओ कोई है नहीं, इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर रैंक का आदमी होता है। उसने अपने ड्राइवर को भेज करके उस सीडीआर मंगवाई, वो खुद भी नहीं गई। वो घटना के समय उसको मालूम ही नहीं था कि हॉस्टल कहाँ पे है। ये बिल्कुल पक्का सोर्सेज हमारे पास है। हम लोग फोन करते रह जो लड़की लेडी वो गई नहीं है हॉस्टल में। ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा नेक्सस। यदि ये कोई और स्टेट होता, यदि ये किसी और शासन का स्टेट होता, कांग्रेस या एनडीए कोई स्टेट होता ना, तभी पूरे देश में आग लगा होता है। निर्भया 2 पूरा मीडिया ही बोलती कि देखिए क्या हो रहा है यदि अपोजिशन का रूल है स्टेट में। ये चूंकि ये एनडीए शासन है, यहाँ खुद सम्राट चौधरी जो हैं, उनके ऊपर खुद बहुत सारा आरोप है, जो कि अभी जांच का विषय है, लेकिन आरोप तो है, वो गृह मंत्री है, पुलिस उसकी है। तो क्या नेक्सस है? क्या ये जांच रिपोर्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है? एसआईटी बना, मतलब क्या मामला को डिले टैक्टिस करो? क्या पीएमसीएच कॉम्पिटेंट नहीं है जो आपने एम्स को भेजा है? तो फिर आपने पीएमसीएच में क्यों करवाया पोस्टमार्टम? आप एम्स में ही करवाते। बिल्कुल। तो बड़ा नेक्सस है, बड़ा नेटवर्क है। मुझे तो इसमें सेक्स रैकेट और बड़ा नेटवर्क का गेम लगता है। और उसमें जो है इसका जो है, हाँ, जैसे जो सेक्स रैकेट आप कह रहे हैं, जो मनीष था, मनीष रंजन, हाँ, मनीष रंजन सेक्स रैकेट चलवा रहा था वहाँ पे, जो कि वहाँ के लोगों ने भी साफ स्टेटमेंट दिया है कि सेक्स रैकेट उसके द्वारा चलवाया जा रहा था। अब बताइए आप, उसी हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल जहाँ सुरक्षा रहनी चाहिए, जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, लड़कियाँ ही रहती हैं उसमें बस, लेकिन वहाँ पे ऊपर की मंजिल पे मनीष रंजन का खुद का फ्लैट था। अब बताइए। मनीष रंजन और उसका जो श्रवण अग्रवाल एंड फैमिली ऊपर में रहते हैं। मनीष रंजन शुरू में जब ये घटना घटी तो कुछ मीडिया वालों ने उनसे पूछा, वो बड़े शान से बोल रहा था कि मैं तो आपको भी दे दूंगा रेंट पे, दिया आप चाहिए तो। मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो कहाँ गए भाई वो लोग? तो पता नहीं कहाँ चले गए। और उसके बारे में हमने जो पता लगवाया अपने सोर्सेज से, तो यहाँ पे जगह है मखदूमपुर, ये मखदूमपुर क्षेत्र में आता है। वहाँ वो क्रिमिनल है, वो वांटेड है यहाँ थाना में। हमने अपने ट्वीट में जहानाबाद पुलिस को भी लिखा है कि आप उसको ट्रांजिट रिमांड पे लीजिए। उसके खिलाफ फ्रॉड का मामला, फॉर्जरी का मामला, लड़ाई झगड़े का और भी मामला जब्त है उसके खिलाफ, मखदूमपुर थाना में दर्ज है। वो आदमी, बात सही है कि वो छोटे से 10,000 के मकान में रहता था, 10 करोड़ का मालिक है। यदि 15 करोड़ का मालिक है, उसके पास कहाँ से पैसा आया? ये तो मामला ईडी वाला लगता है कि भाई इसके पास नेक्सस है, बड़ा नेक्सस है। कल पटना में एक और घटना घटी 6 तारीख को, जो घटना परफेक्ट हॉस्टल में एक और नीट की छात्रा जो है मरी है। एक और बात, क्या तो मुझे तो लगता है कि रेप कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है पटना जो है। गर्ल सेफ नहीं। हम लोग, हमारी भी 2 बच्ची है, हम लोग भी डरे रहते हैं। क्या कोई भेजेगा कहीं पढ़ने के लिए? एक बहुत ही दिल पे पत्थर रख के लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ना तो छोड़िए, पहले एक बहुत बड़ा विल पावर होना चाहिए कि क्या मैं लड़की को बाहर भेजूं कि नहीं, शहर भी भेजूं कि नहीं। आप समझ रहे हैं? पढ़ाना तो एक अलग चीज है,
और हर किसी का अधिकार है कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी से अच्छी जगह जाए। ये हर का कर्तव्य है, हर पेरेंट्स का भी कर्तव्य है। तो क्या इस माहौल में क्या होगा? ये जो बिहार में इतनी ज़्यादा जो है महिलाएं सेफ नहीं है, गर्ल्स सेफ नहीं है, स्थिति बद से बदतर है। रेप कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है पटना। अभी जो है आप डुमराव का मामला देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले भी 5 साल की बच्ची का मामला देख लीजिए। और ये तो हमारे जो है हमारी बेटी समझ लीजिए कि एक तरह से थी वो। ये जो जगह ने जो कृत्य हुआ है। एक समय था जब बिहार में साक्षरता ना के बराबर था। आज जब लोग जागरूक हो रहे हैं कि अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे करने के लिए, कुछ बेटियां जैसे इन्होंने सपना लिया था कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन अब जब बताइए आप कि ये जो कृत्य हो रहा है, तब कैसे लोग भेजेंगे कहीं पढ़ने के लिए? कैसे जागरूकता आएगी? कैसे लोग पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को? वो डॉक्टर बनने के लिए गई थी और डॉक्टरों ने उसके साथ क्या किया, रिपोर्ट में क्या हुआ उस हॉस्पिटल में, आप समझ रहे हैं? वो लड़की डॉक्टरी पढ़ने गई थी और एक डॉक्टर के साथ होने वाली डॉक्टरनी वो लड़की थी, उसके साथ हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, आप समझ रहे हैं? ये लोग जब पढ़ाया तो बड़ा ओथ लेते हैं, बड़ा ओथ लेते हैं। आप ओथ लिया जाता है। और सवाल, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा जो है PCS IAS पैदा करता है, IAS। लेकिन क्या होता है, वो लोग दिल्ली जाके पढ़ते हैं, कोई नोएडा जाके पढ़ता है। बिहार के हैं वो, लेकिन पढ़ते कहाँ? दिल्ली जा करके। ठीक है, लेकिन सवाल है कि कितने लोग हैं वैसे? इतनी बड़ी ये जगह, बिहार एक ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर किलोमीटर सबसे ज्यादा डेंसिटी है, घनी आबादी है। तो क्या केवल सरकार ये चाहती है कि भाई हमें वोट मिलता रहे? और जो है शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी एजुकेशन तो यहाँ से भी चौपट है। और कोई गार्जियन पूरा दिल पे पत्थर रख करके अपनी बेटी को भेजता है पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, कहीं भी, तो उसे उम्मीद रहती है कि वहाँ सरकार जो है पूरा जो है सेफ्टी का माहौल रखेगी। हॉस्टल जो है किसी भी मायने में, ये जो हॉस्टल था ये किसी पैरामीटर में खड़े नहीं उतरता, न तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन था। और हमें तो ये भी बताया सोर्स ने कि पूरा लैंड और बिल्डिंग ही इलीगल है, वो इलीगल है, कब्जा किया हुआ जमीन है। बड़ा मोटा पैसा जाता होगा म्युनिसिपैलिटी को, ये क्लियर है। ये तो जांच का विषय है। कड़ा इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं सुरक्षा करा। सुरक्षा के नाम को गाड़ियां खड़ी होती है, बोरिंग रोड का हॉस्टल देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। अच्छा, उसके कई हॉस्टल ऐसे तमाम है, लेकिन वो हॉस्टल अभी भी चल रहा है। ये जो हॉस्टल में कांड हुआ है अभी, ये सील से भी नहीं किया गया। वहाँ पे उसमें 5 लड़कियां थी, 5 बच्चियां 3 थी जिस समय घटना घटी। न तो सील किया गया, न कोई कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन कहाँ है? न कोई जांच, न कोई कार्रवाई, न कोई सील और न ही कोई एक्शन। केवल एक मामला को रफा दफा करने के लिए, ताकि पब्लिक को लगे कि कुछ हो रहा है। SIT बना दिया गया है ना, पब्लिक को लग रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो केवल कागजों में हो रहा है, मीडिया का वाइट बन रहा है, केवल हेडलाइन बन रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है। गिरफ्तारी उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन वो हॉस्पिटल में डिटेन करके छोड़ा गया 3-4 लोगों को। जैसा कि बताया गया कि 2-3 लोगों को डिटेन किया गया था उस दिन, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। FIR भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ, जबकि इन्होंने नाम लिया था। अच्छा, SIT ने तो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। नहीं, कल जो ADG थे, ADG जो CID के ADG है, उन्होंने 6 दिन बोला है कि 6 दिन वेट करिए, क्योंकि हमने अभी FSL को भेजा है। FSL में जो बिसरा होता है, सीमेन रिपोर्ट होता है, उसके रिपोर्ट के बाद भी हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो FSL रिपोर्ट में क्या बिहार सरकार के लैब कॉम्पिटेंट हैं, जांच के लिए सफिशिएंट है? क्या यहाँ पे बिहार सरकार के पास इतनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो उसको जांच कर सके? या क्या इन्होंने दिल्ली तो नहीं भेजा, या कहीं हैदराबाद तो नहीं भेज रहे हैं? उन्होंने बोला है कि 5 से 6 दिन लगेगा वो बिसरा रिपोर्ट का रिपोर्ट आने में। 5 से 6 दिन। FSL रिपोर्ट उसी के आधार पर मालूम पड़ेगा कि कल्प्रिट कौन है। अच्छा, आप लोग CBI जांच की ही मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ उसका वो मिल रहा है आप लोगों को? क्या जांच की मांग हो रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी जो है एक केस दायर होगा। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा ही CBI जांच की मांग होगी, तब सरकार जागेगी। वरना हमारे और आपके कहने से कोई सरकार CBI जांच करेगी नहीं। ऐसा कितने मामला, निर्भया मामला कागजों में है, ठीक है ना? निर्भया 1 आपको पता ही है क्या हुआ था। ये निर्भया 2 है, बड़ा नेक्सस है। आप किसी एक लड़की को मत देखिए, इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है, शामिल है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, टॉप लेवल पे बड़े बड़े सफेद पोस्ट। कल कोई भी जो है सरकार के नुमाइंदा, जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, विधायक थे, जो मंत्री में है, उन्होंने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया पिछले 4-5 दिनों तक? अभी जाकर के जब पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, लगातार लोग आ रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन पहले कहीं किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। सरकार जो है 14 तारीख को चूड़ा दही खाने में व्यस्त थी, ठीक है। लेकिन इससे जो इतना जघन्य कृत्य हुआ है, ये कोई मामला कोई किसी एक बच्ची का नहीं है, ये पूरा देश का मामला है, ये पूरे बिहार की बेटी का मामला है। सारे लोग अपनी बेटियों को जो हॉस्टल में रह के पढ़ाते थे, सब हटा रहे हैं। हाँ, कल हटा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भाई बाद में देख लेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे, जिंदा तो रहे, आंख के सामने सलामत तो रहेगी, सलामत रही, जिंदा तो रहे, हमारी आंख के सामने तो रहे।
हमारी 2 बच्ची है, हमारी 2 बच्ची मेडिकल पढ़ रही है, लेकिन अब हम भी इस घटना के बाद, क्योंकि इस बच्ची को ये कहिए कि मैंने सलाह दिया था कि आप जाइए पटना में तैयारी करिए। आप क्या लगता है उनके? मेरे परम मित्र हैं, मेरे खास मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं, हमारे पुराने इनके संबंध हैं। हम लोग, आप किसी की चीज को आप संबंध में मत टालिए। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे खास मित्र हैं ये। और पटना लड़की तैयारी कर रही थी और अच्छा कर रही थी। वो एक होनहार वो छात्रा थी भाई। एक भविष्य, एक लड़की का मृत्यु नहीं हुआ है, एक सुनहरे भविष्य का डेथ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो सपना होता है। क्या बहुत सारे हमारे गांव में देखिए अस्पताल का बिल्डिंग खड़ा है, पता नहीं कब शिलान्यास होगा, कब डॉक्टर आएगा। लेकिन घर गांव का कोई डॉक्टर बनता है तो उम्मीद जगती है कि चलो कम से कम देश और समाज को योगदान करेगी। ये सपना था। और ऐसा नहीं कि उसके मार्क्स भी ठीक थे, वो चाहती तो डेंटल और BA MS या आयुर्वेद ले सकती थी। अभी उनके दादाजी ने बताया कि लास्ट टाइम में जब उसने नीट दिया था तो BDS क्वालिफाई कर लिया था उसने। और शायद अभी लगता है कि जब इस बार वो एग्जाम देती है, अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, देती तो शायद नीट निकल सकता था उसका। देखिए, नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 169 होता है। यदि उसके मार्क्स 450 थे, और ये चूंकि यदि करोड़ रुपया होता तो MBBS से मिल जाता। आज इतने सारे कुकुरमुत्ते जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि आप पैसा गिव एंड टेक, पैसा दीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वो मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, वो गवर्नमेंट सीट लेना चाहती थी, एक सरकारी सीट वो लेना चाहती थी, जहां मुश्किल से 5,000 और 4,000 फीस में आदमी डॉक्टर बन जाता। आज PMCH का फीस मात्र 5,000 रुपया है डॉक्टर बनने का। एम्स का फी फ्री है 5,000 मात्र। आज स्कूल का फी महीने का 5,000 है। तो डॉक्टर बनना किसी गवर्नमेंट जगह से हर किसी का सपना होता है। और जो डॉक्टर, क्योंकि उसका पेशेंट फ्लो, उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि सरकारी डॉक्टर जो होगा ना वही कर सकता है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या, ना पेशेंट का भरोसा, ना ट्रीटमेंट बेटर, ना डॉक्टर कैसे पढ़ गया। एक 150 नंबर वाला डॉक्टर बन रहा है, एक 500 नंबर वाला बनेगा, कौन किसकी बेटर काबिलियत मानी जाएगी? क्या पैसा से कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? तो लड़की मेरिटोरियस थी और मेहनत कर रही थी। इस बार 3 मई को एग्जाम होना था, टेंटेटिव डेट संडे को होता है, और निकालती हो और लगी हुई थी। दोनों लोग से कि कुछ उम्मीद लग रहा है, कुछ उम्मीद लग रहा है आप लोग को कि न्याय मिलेगा, कि ये भी कागज के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा? तो कोई उम्मीद नहीं, जो अभी तक उम्मीद तो नहीं है। और क्या हम कर सकते हैं? उम्मीद जब हमें मिलेगी न्याय तब ना है। अभी तक तो कोई भरोसा नहीं लग रहा है। मतलब बिना CBI जांच के उम्मीद लग रहा है, मतलब कुछ लग रहा है कि रिस्पांस देगा SIT जांच जो नहीं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें जो है ना सरकार लिपापोती का शुरू से लग रहा है। इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई प्राइमा फेसी एक FIR और डिटेंशन होता है, सील होता है। आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट पे आपने डिक्लेयर कर दिया, बच्ची को बदनाम कर दिया कि उसने नींद का 80 गोली दिमाग में है कि नहीं। जो कार्तिकेय शर्मा एक SP हैं, ट्रांसफर होके आए हैं पूर्णिया कहीं से, एक SP को किसने बताया कि सर ऐसा हुआ है? क्या दरोगा ने बताया, SHO ने बताया? बिना रिपोर्ट के वैसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, प्राइवेट डॉक्टर का हॉस्पिटल ने उनको एक दिमाग में डाल दिया कि सर ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया बिना किसी गवर्नमेंट PMCH, NMCH, एम्स को सेकंड ओपिनियन लेते हुए। अब आप जो है PMCH, जो एक सबसे बड़ा अस्पताल है बिहार का, उसकी रिपोर्ट को आपने कहाँ भेजा है? एम्स से भेजा है भाई, आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद। वो भी आपको पता नहीं है कि डेथ होने के बाद पूरी व्यवस्था कर दिया था कि पोस्टमार्टम से निपटा दो। वो तो बिल्कुल इतने लोग इतने जागरूक यूथ हैं, इन्होंने पूरी आवाज इतनी ज्यादा बुलंद की कि सरकार की कानून ना कि जब आवाज गई है तब जाके पोस्टमार्टम जो है 4-5 वीडियोग्राफी के में 2-3 डॉक्टरों के मेडिकल टीम में किया गया है। वरना तो उसी समय हो गया, खेल खत्म हो जाता। ऑलरेडी कूड़ेदान में फेंक दिया गया था इस रिपोर्ट को। बनाया गया क्या जल्दी से पोस्टमार्टम करिए, लेकिन हम लोग अड़े रहे। और क्या हम कहें? कारिर चौक पर हम लोग के साथ लाठीचार्ज भी किया गया। 3.5 घंटा से हम लोग। क्या हुआ लाठीचार्ज के बाद? क्या हुआ था उसमें? हुआ क्या? लाठीचार्ज हुआ उसमें। किस लिए किया गया लाठीचार्ज? मेरी आवाज को दबाने के लिए किया गया। और क्या कर रहे थे आप लोग? न्याय की मांग कर रहे थे? की मांग सर, शांतिपूर्वक न्याय की मांग कर रहे थे। और क्या कहें? डिमांड ये था कि भाई हमें न्याय मिले, क्योंकि रेप हुआ है। तो उनका कहना था कि नहीं, आप बॉडी को अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो 3 घंटा तक जाम रहा, बाद में लाठी के दम पे जबरदस्ती एम्बुलेंस बुला करके लाद करके भिजवाया गया है। अच्छा, उन लोगों ने प्रेशर भी डाला आप पे कि बॉडी को मतलब दाह संस्कार करवाइए? बिल्कुल, तभी तो लाठीचार्ज हुआ। मीडिया में फुटेज अवेलेबल है, ये फुटेज है, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें और तो छोड़िए, जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ FIR हो गई। बताइए, बिल्कुल FIR। अब जाके मामला आया कि भाई पब्लिक सही कह रही थी कि इसके साथ ये घटना हुआ है। जो कि आपने सुना कि जब शुरुआती दिनों में जब रिपोर्ट जब तक नहीं आई थी तब तक परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ
कुछ गलत हुआ है, लेकिन बाद में जो प्रशासन है इन पे लाठी चार्ज करती है और लाठी की चार्ज के साथ साथ इन पे एफआईआर दर्ज भी करती है। लेकिन बाद में होता क्या है, जब रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, उसमें साफ साफ खुलासा हो जाता है कि हाँ भाई, जो परिजन कह रहे थे और जो लोग कह रहे थे वो सही था। क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आज तो मामला एकदम साफ स्पष्ट हो गया। जो हम लोग कह रहे थे वो सच्चाई है, सारे लोग कह रहे हैं इस बात। आज ये परिवार, हम बहुत शब्द हैं, क्या विशेष मैं बोल सकता हूँ। जिस इंसान ने अपनी बेटी खो दी, तो बयान नहीं किया जाएगा, बहुत मर्माहत में हूँ। अब तो न्याय के लिए कह रहे हैं, देखिए न्याय मिलेगा तो। जिस इंसान ने अपनी बेटी खो दी, अब बताइए, जिस बाप ने अपनी बेटी खो दी, जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, जहाँ गांव में, सोचिए, बताइए गांव में क्या होता है, गांव का माहौल बता रहे हैं आपसे। गांव में मेजर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी बेटी को घर से बाहर ज़्यादातर निकलने नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते, ज़्यादातर इंटर पढ़ा के शादी कर देते हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इनके अंदर एक वो था, एक सपना था इनका भी कि मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। लेकिन उसके साथ होता क्या है कि आज वो डॉक्टर बनते बनते रह गई, आज हमारे बीच नहीं है वो। उसके साथ इतना जघन्य अपराध हो गया।